हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ी सी वैसे मैं ठीक हूँ लोग, लेकिन थोड़ी सी आज उदास हूँ। अजीब सा हो रहा है मेरा मन। वो इसलिए आप ये देख रहे हैं ना लहंगा, ये मैंने ना शिखा की शादी में पहना था। आपको अभी पास से दिखाती हूँ। पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा, दूर से तो नज़र नहीं आ रहा, पास से देखना। तो ये है दुपट्टा इसका, इस लहंगे का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा है। और ये मैंने सोचा था कि ना ये मैं इस बार दिवाली पे पहनूंगी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही अच्छी, उसके बारे में बताती हूँ अभी आपको। आप पहले ये लहंगा देख लीजिए। और ये ना नेट का दुपट्टा है, इस पर ये लटकन है। ये इसमें ऐसे ही साथ में आई थी। कलर देखो इसका कितना खूबसूरत है, इतना प्यारा सा दुपट्टा। इसको सिर्फ मैंने शिखा की शादी में और एक मेरा कज़न है उसकी शादी में पहना था। और इसके साथ था ये वाला लहंगा। ये है ऐसा, इसके अंदर ना केन केन लगी हुई है। ये देखो इस तरीके की। तो ये बहुत ही फूला फूला सा है। ये ऐसा लहंगा है, पूरे में ऐसा प्रिंट है, प्रिंट नहीं है, थ्रेड वर्क हो रखा है। और नीचे यहाँ पर इसके कॉर्नर्स जो है ना कट वर्क वाले हैं। और ये बहुत ही प्यारा था। शिखा की शादी में जो मैंने पहना ना, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे मुझको। इसके जो साइड में ये जो होता है स्ट्रिंग बोलते हैं, इसकी भी बड़ी खूबसूरत सी लटकन है। ये वहीं से ही आई थी, मतलब जहाँ से लिया था ना लहंगा, तो ये वाली लटकन और दुपट्टे की लटकन जो है वो मुझे वहीं से ही मिली थी। और फिर इसका ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। ये है इसका ब्लाउज। और इसके ब्लाउज में ना ये वाली जो लटकन है, ये देख रहे हो, ये मैंने ली थी चांदनी चौक से, क्योंकि ये लहंगा भी मैंने चांदनी चौक से ही लिया था। इसकी लटकन देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे लहंगे से मैच कर गई। सेम वही कलर है, पिंक और ये वाला हल्का सा ग्रीन। पिंक क्योंकि दुपट्टा है तो। और अच्छी बात ये थी कि मुझे ना इसका ब्लाउज़ बिल्कुल ठीक आया। अभी भी मैंने जब ट्राई करके देखा, और बड़े अरमानों से मैंने इसको निकाला था, लेकिन अब मैं इसको अभी फोल्ड करके रख रही हूँ। रीज़न बताती हूँ। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना मैंने सोचा था, इतनी खुश थी मैंने कहा ये लहंगा मैं पहनूंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये दिवाली पर पहनूंगी, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, उसकी बहन की शादी है 2 दिसंबर की। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन सारी एक्साइटमेंट जो है ना बिल्कुल, अब जो खुशी का माहौल है ना बिल्कुल गम में बदल गया है। मैं ही इतना लो फील कर रही हूँ सुनकर उनके घर में ये सब हो गया, वो मैं आपको बताऊँगी। और फिर मैंने इसीलिए लहंगा निकाल के रख लिया था। दिवाली पे नहीं पहना, मैंने कहा अब पहन लूँगी। और फिर इसके बाद मैं मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं उसके साथ ना अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले बुटीक गई थी। उसे अपनी हल्दी वगैरह के लिए ना, अपनी बहन की शादी की हल्दी के लिए, मेहंदी वगैरह के लिए ड्रेसेस वगैरह उसने खूब सारी ली हैं, और उसने फिर उनको स्टिचिंग वगैरह के लिए दिया था। तो उसने बोला था कि ज़रूर आना, शादी में ज़रूर आना। हम लोग भी फिर पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो लोग ना हम लोगों को एकदम फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं। मेरा बहुत आना जाना है, उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा पूछती हैं मुझको। अब फिर क्या हुआ कि शॉपिंग, क्योंकि देखो दिवाली का माहौल है तो उन्होंने वैसे भी खूब सारी शॉपिंग की, शादी का माहौल है वो भी शॉपिंग की, और कितना रश था सब कुछ। दिल्ली में रहते हैं वो लोग और उनकी जॉइंट फैमिली है। अभी तो दुल्हन की जो मम्मी है उनको कोरोना आया है, मतलब उन्होंने टेस्ट कराया, कुछ दिन पहले फीवर आ रहा था तो उन्होंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया है। और अभी दुल्हन को भी उन्होंने जैसे उसका टेस्ट कराया, उसको भी फीवर आ रहा था तो वो भी कोरोना पॉजिटिव है। 14 दिन के लिए तो वैसे ही क्वारंटीन हो गए हैं, और इस चीज़ को हो गए हैं 5-6 दिन। और अब 2 तारीख को शादी है, तो वो तो शादी तो अब वैसे ही पोस्टपोन होनी है। लेकिन ना मतलब होता है ना कि उसके जो दूल्हे वाली फैमिली है ना, वो पहले से ही वो इतने ज़्यादा समझदार हैं। वो लोग पहले बोल रहे थे कि ना एकदम सिंपल सी शादी करते हैं, ज़्यादा गेट टुगेदर भी नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, दूल्हा दुल्हन के कपड़े जो होते हैं ना नॉर्मल से वो ले लो, और बस एकदम अपनी अपनी फैमिली के मेम्बर्स की हम शादी कर लेंगे, मतलब मेम्बर्स को बुलाकर। और फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा तो ऐसा नहीं रहना है, उसके बाद हम एक बड़ी सी जो होती है ना ग्रैंड अच्छा सा फंक्शन कर देंगे, बिल्कुल शादी जैसा ही करेंगे। लेकिन फिर ये होता है कि मम्मी पापा जो होते हैं ना वो बड़े अरमान रखे हुए होते हैं। लड़की भी मना कर रही थी कि मम्मी पापा अभी देखो ऐसा माहौल है, हम सिंपल सी शादी कर देते हैं। और वैसे भी उन लोगों की ना लव मैरिज, आजकल तो सब ऐसे ही करते हैं। दोनों एक ही जगह, मतलब कलीग थे, एक ही जगह वर्किंग थे, तो पसंद आ गया तो उनकी शादी अब होने वाली थी।
लेकिन मम्मी पापा तो अपने अरमान लिए बैठे होते हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि अपनी बेटी को शादी करके अगर भेजो तो एकदम रानी की तरह भेजे। तो उन्होंने भी ये सोचा हुआ था कि नहीं, शादी तो एक ही बार होती है, तो उसको अच्छे से करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। 2 ही लड़कियां हैं उनकी, एक बड़ी जिसकी शादी हो गई जो मेरी फ्रेंड है, और एक वो छोटी लड़की है, यानी उनकी घर में आखिरी शादी थी उनके अपने मतलब अपनी फैमिली में। बाकी तो जॉइंट फैमिली आगे भी हैं, लेकिन उनका अपना खुद की तो एक ही थी। वो बहुत खुश थे। वो एकदम से अब ये इतना टेंशन वाला माहौल चल रहा है ना उनके घर में, मैं बता नहीं सकती। और मैंने तो अभी डायरेक्ट आंटी से बात भी नहीं की है, मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड से बात की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसने कहा कोई बात नहीं, पोस्टपोन कर देंगे और सब ठीक होगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सुन के ना एकदम अजीब सा हो रहा है। खुशी का सारा जो माहौल है ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, सारा का सारा ना एकदम गम में बदल गया। मैं मतलब मैं जैसा मैं फील कर रही हूँ इतना लो, उनके घर में कैसा चल रहा होगा ना, मैं समझ सकती हूँ। वो ज़रूर मेरी फ्रेंड बहुत पॉजिटिव बातें कर रही है और कह रही है कि नहीं सब ठीक होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अंदर से कैसी टूटी हुई होगी। लेकिन होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। कई बार होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, नेगेटिव फील करती हूँ ना, तो मैं उसको हमेशा कॉल करती हूँ और उससे बात करके ना मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। हमेशा वो पॉजिटिव बात करती है। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो ऐसे लोगों की ना संगत में रहना चाहिए, इसीलिए वो मेरी फ्रेंड है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस अब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, और शादी अगर पोस्टपोन होती है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो अभी दुल्हन जो है ना, वो तो बोल रही है मम्मी शादी ना ऐसे हम लोग बिल्कुल सिंपल कर देंगे, ये सब कैंसिल करो, वो कोई झमेला नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से शादी करो। वो पहले भी बोल रही थी आपको। अभी तो सब क्वारंटीन में है, देखो क्या होता है, सब कुछ ठीक रहे। आप भी प्रे करना, मैं भी प्रे कर रही हूँ। और अभी तो ये सब फोल्ड करके मैं रखने वाली हूँ। ये 2 हार हो गई और साथ में कंफर्टर, ये भी धोकर मैंने रख दिए क्योंकि गर्मियों में एसी में यूज़ होते हैं ये। तो बस इन्हें फोल्ड करके रख दूँगी। और अब ये जाएंगे बेड के अंदर, क्योंकि अब तो ब्लैंकेट्स और क्विल्ट की ज़रूरत है, वही हम ओढ़ रहे हैं आजकल। एक ये वाली 2 हार है, ये भी धोने के लिए डाल रही हूँ। काफ़ी बड़ी है ये, पूरी मशीन में एक ही आती है। ये तविशे की है। तविशे क्या करती है, ये है गर्मियों के लिए। तविशे जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है ना, वही ओढ़ के बैठ जाती है। और जब मैं उसे बोलती हूँ कि अगर ठीक है बैठना है तो तू ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जा, नहीं ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना, इसी को ही ओढ़ के बैठती है। मेरे ना इससे काम बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, फिर धोने मुश्किल हो जाते हैं। इसको धो के अच्छे से ना फ्रिज बता रही हूँ, बेड के अंदर रख दूंगी ना, फिर अपने आप ब्लैंकेट ही ओढ़ेगी। फिर मेरे पास ब्लैंकेट्स का ही कलेक्शन होगा, तो उसी को ओढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ना भांति भांति के कपड़े हो जाते हैं। फिर इनको धोना और अलग अलग सुखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा गर्म पानी पी रही हूँ। आज ना मुझे कोल्ड जैसा फील हो रहा है और अभी बॉईल करके पीना पड़ रहा है। केटल ना मैंने अंदर रखी हुई है, तो अभी इलेक्ट्रिक केटल निकाल लूँगी, फिर ठीक रहेगा। फिर सारा दिन गर्म पानी ही पीऊँगी। आज ना मौसम भी बहुत ठंडा है, बाहर धूप नहीं है। 2-3 दिन से तो काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ऐसे ही धूप चली जाती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। एक तो कपड़े नहीं सूखते हैं, घर में अंधेरा अंधेरा, बहुत ही अजीब। ऊपर से कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा। कोई मुझे मोटिवेशनल बुक बताना, आप अगर कोई पढ़ते हो तो। हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगी, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से सर्च कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी देखूँ, कौन सी पढ़ूँ, देखूँ, बता रही हूँ। अगर आपको पता है अच्छी, तो वो जिसमें पॉजिटिविटी हम फील करें, सक्सेस वगैरह नहीं, बस पॉजिटिविटी वाली।
तो अगर आप कोई अच्छी जानते हैं, आपने पढ़ी है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत गर्म हो गया पानी। और मैंने ना अभी 2 मूवीज़ देखी हैं। अच्छा, एक तो वेब सीरीज़ देखी है आश्रम, अच्छी है। अभी तो उसका सेकंड पार्ट आया, थर्ड और आएगा। आपने भी देखी है तो बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी। अगर नहीं देखी है तो देख लेना। फर्स्ट पार्ट पहले देखना, अगर नहीं देखी है फिर सेकंड देखना, तभी मज़ा आएगा। और दूसरा, मैंने अभी 2 मूवीज़ देखी हैं, दोनों ही अभी राजकुमार राव की आई है। एक तो छलांग आई है, बहुत ही अच्छी है, बच्चों वाली है, आपको मज़ा आएगा देखने में। और एक दूसरी है, कौन सी, दूसरी का क्या नाम था, दूसरी है राजकुमार राव की लूडो। लूडो भी बहुत ही अच्छी है। तो दोनों ही मूवीज़ बहुत अच्छी हैं। लूडो की तो स्टोरी बहुत अलग है, मतलब अलग अलग स्टोरीज़ हैं लेकिन सारी एक साथ जुड़ रही हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार है। लेकिन अगर आप लूडो और छलांग आपने कोई नहीं देखी अभी तक, तो पहले छलांग देखिएगा, क्योंकि उसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद आप लूडो देख लीजिएगा। है दोनों बढ़िया, पैसा वसूल। अगर कोई खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं, तविशी ने आज मेन्यू डिसाइड किया है, क्योंकि घर में ना सब्ज़ी के नाम पर क्या रखा है, फूल गोभी रखी हुई है और गाजर। पहले मैं सोच रही थी आलू गाजर की सब्ज़ी बना लूँगी, और साथ में हम लोग खिचड़ी, मुझे उड़द की दाल की खिचड़ी जो होती है ना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है घी डाल के। लेकिन फिर तविशी कह रही है कि नहीं मम्मा, गोभी के पराठे बना दो, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने गोभी के पराठे नहीं बनाए थे। तविशी के लिए बनाया करती थी, तविशी स्कूल जाती थी, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल नहीं खाए, ना मैंने खाए ना विवेक ने खाए। तो आज शायद 1 से 1.5 साल बाद मैं ये पराठे खा रही हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर तो हम बहुत पराठे खाते थे। विवेक को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन विवेक ने अभी छोड़े हुए हैं, इसलिए फिर मैंने बनाए नहीं। जब विवेक नहीं खाते तो फिर मैं नहीं खाती। तविशी को तो मैं स्कूल में दे दिया करती थी। ये मैंने गोभी को कद्दूकस कर लिया है, छोटा छोटा देख रहे हैं ना। कद्दूकस करना ज़रूरी, कट नहीं करना, कद्दूकस करना है। और यहाँ मैंने प्याज को चॉप्ड कर लिया। ये मोटा पतला कैसे भी चलेगा, क्योंकि ये तो सॉफ्ट हो जाएगा। अदरक है, इसको कद्दूकस किया, और हरी मिर्ची है। तो बस यही सब डालूंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला, सरसों के तेल नहीं डाला मैंने, क्योंकि उससे स्मेल हो सकती थी। जब ये तेल अच्छा सा गर्म हो गया, फिर इसके अंदर मैंने चॉप्ड अनियन डाला। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको, काला नहीं करना है, हल्का सा भूनना है, सिर्फ 1 मिनट तक। फिर इसके बाद हल्का सा सौते किया मैंने। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला अदरक जो मैंने ग्रेट किया हुआ था, और थोड़ी सी हरी मिर्ची। आप अगर पसंद करते हैं तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, गार्लिक भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पराठे में हमें गार्लिक की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर इसमें हल्दी डाल दी मैंने, और लाल मिर्च पाउडर डाला। थोड़ी देर तक इसको भून लूँगी। फिर इसके अंदर जो मैंने कद्दूकस की हुई फूल गोभी है वो इसमें डालूंगी, और साथ में मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी, और किचन किंग मसाला डालूंगी। ये सभी चीज़ें मिलाने के बाद मैं इसको भून लूँगी। 3 से 4 मिनट तक मैं इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी, ताकि गोभी का कच्चापन चला जाए और फिर ये मसालों के साथ सारी गोभी अच्छे से पक जाए। तो बहुत टाइम नहीं लगता है, और जितना भी पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है, सारा पानी इसका सूख गया है। अब इसके अंदर मैंने डाला है हरा धनिया, छोटा छोटा कट करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अलग प्लेट में निकाल दूंगी, ताकि ये मसाला ठंडा हो जाए। बस फिर इसको पराठों के लिए भरना शुरू करूंगी। ये मसाला रेडी हो गया है, अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा फिर करूंगी। और ये आटा मैंने बना दिया नमक और अजवाइन डाल के। जब ये लोग बोलेंगे ना तभी बनाऊंगी, अभी तो ढक के रख देती हूँ, अभी तो मना कर रहे हैं कुछ भी खाने को। ये वाला स्वेटर ना मेरा बहुत पुराना है, कम से कम 4 से 5 साल हो गए हैं इसको। और ये ना ऐसा का ऐसा ही है, जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना, इस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कहाँ से लिया था। तो ये ना मैंने मदान से लिया था, और उस वक्त ये मुझे बहुत महंगा लगा था। ये था 1800 का आफ्टर डिस्काउंट, नहीं इस पर डिस्काउंट नहीं था कोई भी। और ये विवेक ने मुझे दिलाया था, तो मैंने बोला था, मैंने कहा इतना महंगा स्वेटर मैं लूँगी नहीं। तो उन्होंने बोला था कि एक बार स्वेटर ले लेते हैं तो वो उम्र भर चलता है, फटते तो है नहीं, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए, बचपन में बहुत फटते थे स्वेटर। और ये अभी भी नया है, जैसे इसको वॉश करो ना ये वैसा का वैसे एकदम नया हो जाता है। और हर बार पहनने पे मतलब कोई कह ही नहीं सकता इसको कि मैं इसे घर पे पहनती हूँ। पता नहीं कितनी बार इसे मैं घर पे पहन चुकी हूँ, और मुझे ना कोल्ड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं अदरक वाली चाय लूँगी इस पराठे के साथ, ये लोग बोलेंगे तब बनाऊंगी। गरम गरम अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा है। और ना सॉक्स भी नहीं पहनी मैंने अभी तक, वैसे मैं हमेशा सॉक्स पहनती हूँ, आज भूल गई, बहुत सारे कामों में लगी हुई थी। स्वेटर की बात कर रही थी ना,
हम लोग छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी ने तो हम लोगों को ना, मतलब हम लोगों ने रेडीमेड स्वेटर बहुत ही कम पहने हैं। मम्मी बुन बुन कर पहनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हैं। अब क्या करती हैं, अब इन लोगों के लिए, अब तो तविशी बड़ी हो गई, नहीं तो उससे पहले जब ये लोग छोटे थे ना, तविशी मेरी दीदी का बेटा, इन लोगों को भी बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर्स मम्मी ने बना बना के पहनाए हैं, अलग अलग डिज़ाइन की। बड़े प्यारे लगते थे दोनों ही, ऐसे लगता है जैसे ऊन का गोला होता है ना, दोनों ही छोटे छोटे गोल गोल से, और ये इतने प्यारे प्यारे कलरफुल स्वेटर पहनते थे। ऐसे ही तविशी, शिखा का जो बेटा है और मेरे भाई का जो बेटा है, अब उनके लिए मम्मी बनाती है इतने प्यारे प्यारे से स्वेटर्स, इतने सुंदर होते हैं ना। तो दिखाऊंगी कभी कभी, शिखा आएगी ना तो दिखाऊंगी आपको त्रिजल के स्वेटर्स, इतने प्यारे प्यारे, और जो वो पहनता है ना एकदम वैसे गुड्डे जैसा लगता है। मैंने तो बहुत बड़े होने तक पहने हैं। मैं कॉलेज टाइम तक भी मम्मी के हाथ के बुने हुए स्वेटर्स पहनती थी, क्योंकि मम्मी बनाती बहुत अच्छा थी, एकदम फिटिंग वाले। मैं जैसे बोलती थी मम्मा यहाँ से ऐसी फिटिंग करना, यहाँ का गला ऐसे करना, यहाँ ये डिज़ाइन बनाना, मम्मी बनाती थी और हम लोग पहनते थे। सब लोग पूछते थे कि कहाँ से लिए, फिर मैं बताती थी मम्मी ने बनाया हुआ है, इतने प्यारे प्यारे। और ना स्वेटर्स भी बचपन में ही फटते थे। जब मम्मी पहले बनाती थी, मैं होंगी बहुत 3rd या 4th क्लास में, तो मेरे स्वेटर सारे ना कोहनियों से फट जाया करते थे। कोहनी हो गई या यहाँ साइड हो गई, क्योंकि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कभी कोहनी लग गई किसी भी कॉर्नर पे, या फिर किसी पेड़ की डाली वगैरह में अटक गई, या साइड से अटक गए, तो ना मम्मी के बनाए हुए स्वेटर सारे उधड़े हुए रहते थे। मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, उन्हें ठीक करती थी, पता नहीं कैसे कैसे करके। लेकिन अब नहीं होता, अब तो हम बड़े हो गए ना। अब तो स्वेटर जो खरीदे हैं, कम से कम अगर एक बार खरीद लिया तो 8-10 साल तक आराम से चल जाते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट है भाई, तुमने एक बार खरीद लिया, हर सर्दियों में ऐसे खरीदे हुए फिर स्वेटर एक चल जाते हैं। 5 साल से चल रहा है, एकदम नया है। बाहर पहन लेती हूँ, घर में भी पहन लेती हूँ, कोई नहीं बता सकता कि ये इतना पुराना होगा। अब मसाला भी ठंडा हो गया था। मैं यहाँ पर घी में बना रही हूँ पराठे, तो इसको अभी ठंडा गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना, तो घी बहुत ही अच्छे से जम जाता है। और मैं जब भी ये पराठे बनाती हूँ, गोभी के बनाती हूँ या फिर मूली के बनाती हूँ, तो 2 रोटियां बनाती हूँ पतली पतली, फिर उनके बीच में फिलिंग भरती हूँ। क्योंकि अगर मैं सिंगल ऐसे ही एक लोई बनाकर फिर एक रोटी बनाकर भरती हूँ, तो मेरे से जो ये पराठे होते हैं ना, ये फट जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, 2 पतली पतली रोटियां बनाइए और उनके बीच में ये मसाला भर दीजिए। आलू के जो पराठे होते हैं ना, वो तो बहुत ही आसानी से भरे जाते हैं, वो फटते नहीं है। लेकिन जो मूली के पराठे हैं या फिर जो फूल गोभी के पराठे हैं, वो फट जाते हैं। तो बस इसको एक रोटी मैंने बनाई, इसके ऊपर ये फिलिंग अच्छे से भर ली, और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर अच्छे से चिपका दी। थोड़ी बहुत अगर छोटी है तो उसे खींच तान के अच्छे से बराबर कर लीजिए, और फिर थोड़ी देर तक इसको हाथों से प्रेस करूंगी। और हल्का सा मैंने इस पर आटा भी लगा दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे ही फैला लूंगी। कोशिश करूंगी कि हाथों से जितना बड़ा हो जाए। फिर बस इसको ऊपर से हल्के हल्के हाथों से बेलन हल्के हल्के चलाते हुए इसको बेल लेना है। बहुत तेज अगर इसको बेलन चला देंगे ना, थोड़ा ताकत लगा के, तो ये बिल्कुल सारी की सारी जो स्टफिंग है ना, सब बाहर आ जाएगी। तो बस ऐसे ही हल्का सा बेल लीजिए। अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर से फटा हुआ सा लगता भी है ना थोड़ा सा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बस इसे पराठे की तरह आप सेक लूंगी। तो ये है मेरा पराठा। पहले मैं सोच रही थी कि मैं चटनी के साथ लूँगी, अचार के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कोल्ड, इसलिए कुछ नहीं ले रही हूँ। और एकदम भरा भरा अच्छा अच्छा बना है, एकदम फिल्ड, मज़ा आएगा खा के। तविशी और विवेक को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लंच हो चुका है, सारे काम खत्म हो चुके हैं, और अब मैं अपना ये काउंटर टॉप है इसको क्लीन करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि जैसे ही मेरा किचन का खाने वाने का काम खत्म होता है, तभी मैं काउंटर टॉप को साथ के साथ क्लीन करती हूँ। और पहले मैं अपने गैस स्टोव को भी साथ के साथ साफ कर दिया करती थी जब वो स्टील का था, लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब पहले ठंडा जब वो हो जाता है उसके बाद करती हूँ, क्योंकि अब ग्लास का है। कहते हैं कि नहीं तो ग्लास में क्रैक आ जाता है। तो जब तक लंच बनाती रही, मेरा जो आ, दोहर है वो भी मैंने मशीन में डाल दी थी, धुल गई, इसको मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिया। और जो पुराने वाला कंफर्टर था और दोहर थी वो सूख गई, उनको मैंने अंदर रख दिया। यही था छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट करके बताना मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।